जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का आगामी एग्जाम 2026 के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम टोटल ऑल टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो इस पीडीएफ में हम नियर अबाउट आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 40 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। बेसिक से आप सभी को हर एक टाइप कवर किया जाएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा। तो हम वीडियो को आप सभी स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लेवल में मिलेंगे, एग्जाम पे ओरिएंटल मिलेंगे, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि आपको 25% का लाभ हो जाए। द परचेजिंग प्राइस, आर्टिकल का आपको 8,000 रुपया दिया है। कॉस्ट प्राइस, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक देखिए क्या होता है। एक आपको होता है कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 500 रुपया है और सेलिंग प्राइस आप 600 रुपया, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो यहां पर आपको प्रॉफिट पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट जो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। तो आप इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस अगर दिया है आपको 600 रुपया, तो यहां से आप 500 रुपया माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको 100 रुपये का आएगा। क्लियर? ये प्रॉफिट आ गया। अगर यही आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, ये प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अक्सर बनेगा। चल, तो इसको हम थोड़ा इरेज करके हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। हमें किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट प्राइस मुझको दिया है ये 8,000 रुपया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क आपसे है, जबकि हमें इस पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज। हमको 25% का प्रॉफिट है। तो अगर हम बेसिक बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो आप कहेंगे कि सीपी मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपान में 100, ये फार्मूला। तो आप कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस मुझको 8,000 रुपये दिया है, इस पे 100 में प्रॉफिट ऐड करोगे 25%, तो ये 125 अपान में 100 हो। यहाँ से दो जीरो कैंसिल करो तो आप कहोगे 80 में मल्टीप्लाई करोगे 125 का, तो आंसर आपका क्या बनेगा? देखिए, एक जीरो लास्ट में होगा। 25 अट्ठे 200, तो 20 कैरी होगा। 25 अट्ठे ले जाओगे तो 25 एक का ये 8 एक का 8 हो जाएगा। 8 में आपको कितना ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? इसका मल्टीप्लाई अर्थात कर दो, सीधे सीधे देखिए। ठीक है, यहाँ डबल जीरो रख जोगे दो 8, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20, ये आपका 10,000। क्लियर है? तो आपका ये 10,000 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझ गए? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड भी हम कर सकते हैं। देखिए, रेशियो मेथड क्या है आपका, तो हम रेशियो मेथड भी समझते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर 25% दिया है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 अपान में ये 4 होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 अपान में 4 होता है। अगर आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए होगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट लोगे तो 5 रुपए में बेचो। 4 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये 4 का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 8,000। 4 का वैल्यू 8,000 दे रहा है, 5 का वैल्यू पूछ रहा है। ये इसका कितना टाइम है?
तो आप कहेंगे कि 20 टाइम, तो इसका 20 टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 10,000। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो रेशियो मेथड यही होता है, ये इसको कॉस्ट प्राइस को प्रेजेंट करेगा, ये प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगा। तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस हो गया और ऊपर आपको एक प्रॉफिट हो गया, तो 5 रुपए में बेचोगे। हमें 4 का वैल्यू दिया है तो 5 का, ये इसका कितना टाइम, 20 टाइम, इसका 20 टाइम कर दोगे तो ये 110,000 आ जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपए दिया है, यदि उस पर हमको प्रॉफिट कितने का दिया है, 23.33 का प्रॉफिट दिया है। तो हमारा विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो आप कहोगे कि ये जो परसेंटेज दिया है इसको हम चेंज कर दें, ये 23 और ये 33% है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 23 1/3%, या 70/में आप कहोगे ये 300 आएगा, इसको कट करोगे तो 7/30 आएगा। आप कहोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस हमको 30 रुपया दिया है और सेलिंग प्राइस 37 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है? तो कास्ट प्राइस हमको दिया है 30, हमें 37 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या आप सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 37 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि ये 12,000 दिया हुआ है, ये इसका कितना टाइम है, 4,000 टाइम, इसका 4,000 टाइम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितने जीरो हो जाएंगे, सॉरी, ये आपको कितना दिया है, 12,000, तो एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो कट जाए, 400 टाइम। तो 400 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौके 28 होता है, 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 14,800 रुपये आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। यदि कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है और उस पर इतने परसेंट का आपको लाभ होता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कि 27.5% ये हमको प्रॉफिट दिया है। तो क्या अगर आर्टिकल का ऐसे समझ लीजिए कि अगर 100 रुपया है, इतने का प्रॉफिट ले रहे हो, तो 127.5% में आप बेचोगे, 100 रुपए की चीज को इतने रुपए में बेचे हो, तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना, 66,300 रुपये दिया है, ये आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 10। अब इसको आप कट करोगे, तो कट करोगे कितनी बार में कट होगा, 5 से अगर कट करोगे तो ये 5 से 4 बार में कट, 5 से कट करोगे 5 बार में, तो 5 से 1 बार में, ये इसको कितनी बार में कट करेगा, 13 बार। तो 13 चौका 52, तो आपका आंसर किस नंबर में आ गया, 52,000 में आ गया। क्या क्लियर हो गए सभी? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए हमको दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप कह रहे हो कि 100 रुपए की चीज को 115 रुपए में बेच रहे हो, तो हमें ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 46,000 दिया है, इसको आप डिवाइड करो किससे, 115 से, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। 23 दूना 46 होता है, 23 पंजे हो जाएगा, तो 5 चौके 20, अर्थात आंसर आपका 40,000 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया ये 40,000? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 का भी क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, बेसिक से, ये कॉस्ट प्राइस दिया है और ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ध्यान दीजिएगा, आपको 15,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 18,000। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 15,000 की चीज को 18,000 रुपए में बेच रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 3,000 रुपए का मुझको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट किस पर होगा, तो आप कहोगे कि 15,000 पे प्रॉफिट होगा, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप 15,000 आपको दिया है, कितना दिया है? 15,000 और 18,000। ठीक है, तो यहाँ से आप 3,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो यहाँ से दो जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो 15 दूना 30, ये 2 बार में कट जाएगा। आपको 20% का प्रॉफिट दिखेगा, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हम आपको बहुत ही बेसिक से क्लास करा रहे हैं आज का। देखिए, एक वस्तु 24,000 रुपए में खरीदी गई और 27,600 रुपए में बेच दी गई। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमको कितने का मिला? आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस और यह सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 24,000 रुपया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है? तो आप कहोगे 27,600। आप रेशियो भी बना सकते हो, दो जीरो कट करके। 240 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हो? तो आप कह रहे हो कि 276 रुपए। तो आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? 36 रुपए का। किस पर मिला? आप कहोगे कि 240। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एक जीरो यहां से कट कर दिया। 12 इसको 3 बार में, 12 इसको 2 बार, दो इसको 5 बार में, तो 5 तिहाई 15% का प्रॉफिट होगा। तो आपको कहोगे 15% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या आप सभी बताइए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया है? चलो, अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास। राम ने आपसे कहा कि 65,500 रुपए में एक टीवी खरीदता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, 65,500 रुपया। इसको बेच दिया है कितने में? तो 89,080 रुपए में बेच दिया। तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है सर, कितने का प्रॉफिट? तो 89,080 में से माइनस कर दो 65,500। तो 65,500 माइनस करो, तो आप कहोगे कि हमको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 23। ठीक है, 23,580 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 23,580 का प्रॉफिट किस पर होगा? आप कहोगे कि 65,500 रुपए। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दो जीरो से कट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार में कट हो जाएगा? ठीक है, अब बताइए। यहां से आपको 4 का भी मल्टीपल मिल सकता है, जीरो का। इसका तो मिल नहीं सकता क्योंकि जो, तो ये भी आपका नियर अबाउट आपका 36% जाएगा। क्या ये 36 बार में कट जाएगा? ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 36% का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर टाइप 3 नंबर का हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यापारी 1,25,000 में कुछ सामान खरीदता है। उसमें से वह 3/4 भाग को 8% के लाभ पर बेच देता है। शेष भाग को किस परसेंट पे बेचा जाना चाहिए ताकि कुल पर 7% का प्रॉफिट हो जाए? तो आपसे कह रहा है कि हमें कुछ आर्टिकल था, उसका 3/4 अर्थात टोटल 4 था, जिसमें से 3 आपने बेच दिया। 3 यहाँ बेच दिया, एक वस्तु बच गया यहाँ पर। ठीक, अब इस आर्टिकल को 3 को और इस आर्टिकल को एक, 3 को कह रहा है कि 8% के प्रॉफिट में बेच दिया, और शेष को हमें नहीं पता, तो यहाँ यक्स मान है। जबकि टोटल पर प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 7%। तो यहाँ आप 7% रखें। अब एलिकेशन रूल लगा दीजिए, इसको यहाँ से माइनस करें 8 से 7, तो आप कहोगे 1 आएगा। यहाँ से इसको माइनस करोगे, क्या आएगा आपको नहीं पता। तो ये आप देखिए, एक आर्टिकल को एक टाइम में बेचा गया है, क्या इसका 1 टाइम है? ठीक है, कितना टाइम है? 1 टाइम। तो आप कहोगे कि इसका भी 1 टाइम कर दीजिए, तो यहाँ पर आप कहोगे कि 3 आ जाए। अब बताइए, ये इससे कम है क्या? ये इससे ज्यादा है, कम है? तो ये कहोगे इससे ज्यादा है, तो एक वाला यहाँ पर कम होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर 4 होगा, तभी तो 3 आएगा। 4 में से एलिकेशन रूल यही कहता है। अर्थात आपको शेष बचे हुए को किस परसेंट पे बेचना होगा? तो 4% पे। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने 56,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदा। इसका हमें क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। यदि इनमें से 80%, इसका मतलब आपके पास 80% यहाँ हो गया, तो बचा कितना? आप कहोगे कि 20%। इसको रेशियो में कट करोगे तो आप कहोगे कि 4 आएगा और 1 आएगा। क्लियर है? 4 और 1 के रेशियो में।
अब बताओ 4 को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 10% का प्रॉफिट है। बचे हुए आर्टिकल को कितने पे, तो आप कह रहे हो कि 11%। हमें बचे को पता नहीं, ये निकालना है, जबकि टोटल पे 11% का प्रॉफिट है। आप कहोगे इसको यहां से माइनस करो, तो आप कहोगे एक आएगा। क्या आएगा? एक। क्लियर है? तो बताओ ये इसका कितना टाइम है? 1 टाइम। तो इसका 1 टाइम कितना होगा? आप कहोगे कि यहाँ 4 आएगा। अगर ये इससे कम है तो इससे ज्यादा होगा क्या? तो यहाँ 15% होगा, तभी तो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर है। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। आप सभी एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर देख सकते हैं आप सभी। चलो। एक व्यापारी 29,500 रुपए में कुछ सामान खरीदा। इनमें से 3/5 सामान को 10% के प्रॉफिट पे बेच देता है। आपके पास टोटल डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा वो टोटल को प्रदर्शित करता है। तो बताओ 3 यहाँ हो गया तो 2 यहाँ बच गया क्या? बताओ, इसको आपसे कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट, यहाँ मुझे नहीं पता, और टोटल पे आपको कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट है। तो ये इसको माइनस करेगा, यहाँ पे कितना है? 2। और यहाँ पे आप माइनस करोगे क्या है? बोलो, ये इसका कितना टाइम है? तो आप कहोगे कि 1 टाइम है क्या? ये 1 टाइम है। तो इसका भी 1 टाइम कर दो, 3 आएगा। तो यहाँ पर आप बताइए, ये इसका 1 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना? ये 3 यहाँ कब आएगा? जब यहाँ पर 15 होगा क्या? एलिकेशन रूल कहता है कि जो दोनों का होता है, इससे एक ज्यादा होना चाहिए, इससे एक कम होना चाहिए। इससे एक कम है तो इससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो 15% आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? चलो, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति, देखिए आपके सब एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 80%, 80,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। उसमें से 4/5 9% पर बेच देता है। तो आप कह रहे हो कि टोटल मेरे पास 5 था, 4 हमने बेच दिया, तो एक यहाँ बच गया। 4 को हमने बेचा है, 9% का प्रॉफिट ले। शेष को कह रहा है कितने पर बेचा जाए, जबकि टोटल पे हमको 10.5% का प्रॉफिट हो। तो इसको यहां से माइनस करोगे तो 1.5 आएगा। आप कहोगे ये इसका कितना टाइम है? ये इसका कितना टाइम है? तो आप कहोगे कि 1.5 टाइम। इसका 1.5 टाइम निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 1.5 टाइम में आपका कितना आ जाएगा? बताइए, 1.5 टाइम कितना होगा इसका? ये 1.5 टाइम। तो आपके पास 6 आएगा क्या? तो यहाँ पर आपके 16.5% आ जाएगा क्या? तो जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऐसा ही है। एक दुकानदार 4/5, 4/7, ठीक है, 8% के लाभ पर शेष को किस पर बेचा जाए, ताकि टोटल पर हमें 10% का प्रॉफिट। तो आप कह रहे हो यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 है। अगर आपको 4 को कितने परसेंट पर, 8% का प्रॉफिट लेना, इस पर X% है, टोटल पे कितना है? आप कहोगे कि 10%। ये इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा 2। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहोगे ये इसका कितना टाइम है? 2/3 टाइम। ठीक है, 2/क्या है? 3 टाइम। ये इसका कितना टाइम बढ़ रहा है? तो 2/3। तो इस 4 का आप कहोगे कि इसी हिसाब से बढ़ेगा, ये 4 का कितना? 2/3। तो आप कहोगे कि ये आपका कितना आ जाएगा? 8। 8 को आप कहोगे कितना आएगा? 2.66 आएगा। यहाँ पर 2.66। ठीक है। तो बताइए, ये जब इससे कम है तो ये ज्यादा होगा, तो ये 12.66 होगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम ये भी ऐसा ही है, 13 नंबर का क्वेश्चन। आप सभी प्रैक्टिस करिए, देखिए एग्जाम में सब बने क्वेश्चन हैं। आपसे कह रहा है एक दुकानदार ने 1,48,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उनमें से 66.66 वस्तुएं, ये 66.66%। इसको आप कितना बोलते हो? तो आप कहते हो कि ये 2/3 होता है क्या? अगर आप बोलोगे टोटल 3 है तो 2 यहाँ बेच दिया तो एक यहाँ बचेगा। जबकि 2 को आपने किस परसेंट पे, 5% पे प्रॉफिट में बेचा। बचे हुए को आपको नहीं पता, लेकिन टोटल पे आपको 6% का प्रॉफिट है। ये यहाँ वैल्यू आएगा, इसको माइनस करोगे 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए, जब इसका 1 टाइम है तो इसका 1 टाइम 2 होगा क्या? तो अगर ये 2 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए क्या? तो 8% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर। क्लियर हो गए? तो 13 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, टाइप नंबर 3, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर होने वाला हानि जो है, उस वस्तु को 1750 में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, अब मान लीजिए 100 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। देखिए, लॉस और ये प्रॉफिट दो कंडीशन में होता है। लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, यही ना। तो यहां पर आप एक कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो, अब बताओ कॉस्ट प्राइस को आप क्या माना है, एक्स। अब सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हो, 1250 में। ये आपस में इक्वल कब होगा, जब आप 1750 में बेच रहे हो, माइनस कर दोगे, ठीक है। चलो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इधर लाओगे तो ये 2x होगा, और ये इधर जाके प्लस होगा। तो ये आपके पास 27, 29, और ये हो जाएगा 3000। क्या आप सभी को क्लियर हो गया। तो यक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1500, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, सही है, राइट हो गया। क्या आप सभी को क्लियर हो गए। देखो, प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन में होता है, ये प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, किस कंडीशन में आपका होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि कोई वस्तु 1950 रुपए में बेची जाती है, तो 2350 रुपए में बेचे जाने पर होने वाला हानि वस्तु की वास्तविक कीमत के बराबर है, ठीक है। अगर हम कास्ट प्राइस एक्स मान रहे हैं, जब 1950 में बेचते हैं तो हानि होता है। अगर हम 2350 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, यही ना। तो क्या इन दोनों को आपस में प्लस करोगे, 2x होगा। ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो आएगा। 9 3 12, 12 और एक 13 हो जाएगा क्या, चलिए। 9 3 12 और एक 13, और 2 3 और एक 4, 2350 और 1950, ठीक है। ये आपस में दोनों को प्लस करोगे 100 आएगा। तो 9 4 13 हो जाएगा। 9 3 12 और एक 13, और 2 3 और एक 4, ठीक। अब इसको आधा कर दोगे तो यक्स का वैल्यू आपको कितना आएगा, 4300 को आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो दो, इसको कितनी बार में, 21 दूना 42, 2150 आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि कोई वस्तु 3450 रुपए में बेची जाती है, तो उस पर होने वाला लाभ जो है 2850 रुपए में होने वाले हानि से तिगुना है। कै गुना है, 3। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम 3450 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, इसका मतलब कास्ट प्राइस 100 रुपया होगा। उस आर्टिकल को जब 2850 रुपए में बेचते हैं तो हानि होता है, ये 2850, तो हमको हानि होता है। ये जो प्रॉफिट है इस हानि का 3 गुना है, अर्थात इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास 3450 हो जाएगा, माइनस में एक्स, इक्वल में यहाँ पर आपके पास जीरो आएगा, 5 3 15, 8 3 24, 24 और एक 25 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 2 8, माइनस में 3x होगा। अब इसको इधर लाओगे और ये वैल्यू इधर आए, सॉरी एक, देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 3450 रुपए में बेची जाती है तो प्रॉफिट होगा।
₹3450 जब बेच रहे हो इसको 3450, तुमको प्रॉफिट होता है यस। अब हमें लॉस होता है, तो कितने में बेचते हो तो 2850। ये जो प्रॉफिट है 3 गुना है लॉस का, इसका मतलब इक्वल करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो, ये प्रॉफिट होता है, किसका मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करता है। लॉस कब होता है? जब आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस। चलो, इसको आप 3450 ही रखो, माइनस में एक्स, इक्वल में मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, माइनस में यहाँ पर 0 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24, 25 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 2 8। इस वैल्यू को इधर लाके प्लस करो, इस वैल्यू को इधर लाके प्लस करो, आप कहोगे कि यहाँ 4x आएगा। इस वैल्यू को इधर लाओगे तो आपके पास लास्ट में 0 0 आएगा। 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12। तो यक्स का वैल्यू आप कहोगे कि 3000 रुपये आएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये राइट। क्या 16 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। एक पुराने 2 पहिया वाहन को विक्रेता ने 46,000 रुपये में बेचा, ठीक है, और उसे कुछ हानि हुई, ये हानि पर बेचा जा रहा। यदि उसे 58,000 रुपये में बेचा जाता तो उसका लाभ उसकी हानि से दोगुना है। स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? तो आपको अभी अभी हमने मैं बताया कि ये देखिए एसएससी के एग्जाम में बना क्वेश्चन है। देखिए, ये 46,000 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस से माइनस किया जाएगा 46। ठीक। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 58। 58,000 रुपये में बेचते हो तो प्रॉफिट हो। तो ये जो प्रॉफिट है, इस लॉस का कितना टाइम? 2 टाइम, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे यहाँ पर मुझे 2x आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करोगे 46 गुना कितना हो जाएगा? 92। ठीक, इक्वल में ये आपके पास 58, माइनस में x, इसको इधर लाओगे तो ये 3x हो जाएगा। ये वैल्यू इधर जाके जुड़ जाएगा, तो लास्ट में 3 0, 8 2 10 हो जाएगा। 9 5 14, 9 5 14 और एक कितना हो जाएगा? 15। तो इसको x से कट करोगे तो आपके पास 50,000 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी आंसर क्लियर हो गया? 50,000। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। टाइप नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेलिंग प्राइस इन द आर्टिकल फॉर 400, देयर इज द प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट 4,000 रुपए का लिया गया है। अगर इस पर प्रॉफिट 1,000 रुपए का होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता? एक आर्टिकल को 4,000 रुपए में बेचकर 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें प्राप्त 4,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ध्यान दीजिएगा होता क्या है? ये आपका कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट, प्लस क्या होता है? प्रॉफिट। आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस 4,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, जबकि प्रॉफिट कितना है? 400 रुपया। तो आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 3600 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 3600 रुपया हो। अगर कॉस्ट प्राइस 3600 रुपया है, तो आप कहोगे कि इस पर हम अगर प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट कितने का लेंगे? 1,000। तो आप कहेंगे कि 36,000, 3600 में 1,000 प्लस पर, तो आप कहोगे कि 4,600 रुपये सेलिंग प्राइस आएगा। क्या न्यू सेलिंग प्राइस 4,600 रुपये होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी। ये आपके एग्जाम 2021 में एसबीआई पीओ में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 6500 रुपये में बेचा जाता है तो 500 रुपये की हानि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस आपका होता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस, ठीक है, माइनस आपका, ये आपका जब लॉस पे बेचा जाए तो आप कहोगे कि ये यहाँ पर लॉस होगा क्या? ठीक। अब बताइए, यहाँ सेलिंग प्राइस मुझे कितना दिया है? 6500। तो कॉस्ट प्राइस माइनस 500 रुपये का लॉस है, तो आपका कॉस्ट प्राइस 7,000 होगा क्या? तो बताइए, इस पर प्रॉफिट कितने का लेना है? तो आप कहोगे कि 1500 का, तो 1500 यहाँ प्लस कर दीजिए।
तो आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस जब 8500 रुपये आ जाएगा क्या, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप सभी का? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु को 8000 एक 10,800 रुपये बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। नेक्स्ट नंबर का टाइप हो गया। 10% का लॉस होता है। उसे आपसे करा कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि 40% का प्रॉफिट हो। अगर इस आर्टिकल को सेल कर रहे हो 10% का लॉस लेके, तो आप कहोगे कि 90% पे सेल कर रहे हो क्या, क्योंकि 10% का लॉस है तो 90% का सेलिंग प्राइस आपको दिया 10,800। तो आप अगर 1% का वैल्यू बताना चाहते हो, 10,800 को आप डिवाइड कर दो 90 से। इस पर प्रॉफिट लेना 140 माने कि 40% का प्रॉफिट। तो 140% पे कितना बेचोगे, तो यही 140 से मल्टीप्लाई करा दो। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। एक जीरो यहां से आप कट कर दो, ये 12 9 108 होता है। तो आप कहोगे कि 120 में मल्टीप्लाई करो किससे, ठीक है, 120 में 140 का मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे कि लास्ट में दो जीरो रख दो। बा 14 दूना 28 होता है, और 14 1 का 14, दो जोड़ दोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा क्या। 16,800 रुपये आपका आंसर डी विल बी राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। समझिए क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% का हानि होता है। अब बताइए, आप 21,250 रुपये में बेच रहे हो, तो ये 15% का हानि है। इसका मतलब आप 85 में बेच रहे हो क्या। अब इस पर प्रॉफिट लेना है तो 125 का, यही सॉल्व करो। 5 से कट करोगे 17 बार में, 5 से कट करोगे 25 बार में, 17 इसको एक बार में, बचेगा कितना, 17 4, ठीक है। तो 17 दूना 34, और 17 5 50। आप कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आएगा, 25। देखो 125 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, तो ये 2500 तो आपका पूरा पूरा हो गया। और 25 में 25 का तो 625 हो गया, ठीक है। ये 625। तो आप कहोगे कि लास्ट में आपको 25 आएगा, ठीक है। और आपके पास कितना आएगा, एक जीरो तो लास्ट में रहेगा ही, ठीक। तो यहाँ पर 6 5 11 और 31,250, 31,250 आंसर ये राइट हो जाएगा क्या। आप सभी को 21 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या आप सभी क्लियर हो? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऐसा ही है। रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपये में बेची और उसे 20% का नुकसान हुआ। उसे बाइक किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो जाए। तो आपको कह रहा है कि ये 16,300 ये 84 रुपये थे। आपसे कह रहा है इसको डिवाइड करो 20% का नुकसान तो 80 में, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 30% का प्रॉफिट, तो 130। अब आप बता दीजिए 13 से नंबर का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 13 के मल्टीपल में जो ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा क्या। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं 13 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। क्या आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर? तो देखिए, आपका आंसर क्या हो सकता है, इसको 13 दूना 26, ये तो कट रहा है। क्या बताइए आप, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा क्या, ठीक है। इसको कट करेंगे तो एक जीरो कट हो जाएगा, 8 से इसको कट कर दीजिए, तो 13 का मल्टीपल भी ढूंढ लीजिए, ऑप्शन यही हो गया, ठीक। या तो डिजिट सम आप सभी जानते होंगे तो डिजिट सम से भी कर सकते हैं, तो आंसर यही क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है। एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ आपको 12% का होता। तो खरीद मूल्य आप बताइए क्या है। ये खरीद मूल्य आपको यहाँ पे लाभ दिया, ऐसे समझिए। एक आर्टिकल को 100 रुपये में खरीद कर कितने में बेच रहे हो, 108 पे आप बेच रहे हो। फिर कह रहा है कि वही आर्टिकल को 12% के लाभ पर, तो 112%। तो आप कह रहे हो यहाँ पर दोनों कंडीशन में लाभ लाभ है क्या। तो ये माइनस, पहले कितने में बेच रहे थे 108, अब कितने में बेच रहे हो 12, तो आप 4% ज्यादा बेच रहे हो क्या, ये 4% का वैल्यू,
ठीक है। ये 4% का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो आप कह रहे हो 1,000। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 250 है। अगर 1% का वैल्यू 250 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को 23 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम देखिए, यहाँ पर आपको एक वस्तु को 12% पे हानि पर बेचा गया और ये लाभ हो रहा है। तो 12 और इसको दोनों को जोड़ दीजिए। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब लॉस हो और प्रॉफिट हो, अगर दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो माइनस कर देने का, और लाभ हो और हानि हो तो आप क्या कर दे, जोड़ दो। तो ये 17% हो। 17% का वैल्यू आपको 1190 रुपये दिया है। तो 1% का वैल्यू 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119। तो 100% आपका आंसर हो जाएगा 7 है। क्या आप सभी क्लियर हो। चलो, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपको क्या दिया, लॉग लॉग दिया। तो ये दोनों माइनस कर दीजिएगा। तो आप कहोगे कि 8% होगा। तो 8% का वैल्यू आपको दिया है कितना, ये ना। तो 100% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 8 से। तो आप कहोगे किसको कट करोगे, तो 8 एक बार में कट होगा क्या, बचेगा तो 8 × 3 = 24 होगा क्या, और 8 × 5 = 40 होगा क्या। आप कहोगे कि 13,500 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाए। क्या क्लियर हो सभी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु को 10% की हानि के बजाय 17% हानि पर बेचा जाता है। ये दोनों लॉस लॉस है क्या, आप कहोगे कि 7%। देखो, 10% और 17% दोनों का डिफरेंस 7%। 7% का वैल्यू आपको 280। तो 1% का वैल्यू 40। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि 4,000। क्या आप सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक वस्तु को 16.66% के हानि के बजाय आपको 12 इतने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, जबकि 1,533 रुपया, ठीक है। तो आप यहाँ पर हानि है और यहाँ पे लाभ है, तो इन दोनों को जोड़, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे इन दोनों को प्लस करोगे। तो प्लस करने पर आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि ये 16.66% प्लस में 12.5 ऐड करोगे इन दोनों को, तो लास्ट में आपको कितना है, 6 मिलेगा। 6 × 5 = 11 हो जाएगा। ये आपको 29.16 ये परसेंटेज का वैल्यू आपको दिया है। 1,500 कितना, 33। तो आपसे पूछ रहा है 100%। तो 1,533 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 29.16 ना। तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, इसको कट करोगे तो आंसर आपका लास्ट वाला बन जाएगा। 5,256 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा आपको बढ़ा के पूछ रहा है, उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के प्रॉफिट पे बेचता तो 92 रुपया आदमी। तो आपको यहाँ पर हानि है और यहाँ पे क्या है, लाभ। इन दोनों को प्लस करो। ये 8% का लॉस है और यहाँ पर 10.5% का प्रॉफिट है। इन दोनों को प्लस करो तो 18 पॉइंट कितना आएगा, 5%। ये वैल्यू मुझको दिया हुआ है, ये 92 रुपये 50 पैसा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 1% का पहले वैल्यू बता दो। तो 92 50 को डिवाइड कर दो किससे, 18.5 से। ये इसको कट करेगा कितनी बार में, तो आप कहोगे ये इसको 5 बार में कट कर देगा। 5 × 5 = 25। और ठीक है, तो ये 5 बार में कट हो जाए। तो 1% का वैल्यू 5 आए। मुझसे पूछ रहा है कि 12% बताइए। 12% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितना, अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। मुझे कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, मुझे 112% की जरूरत है। तो यहाँ 5 में मल्टीप्लाई करो 112 से। तो 12×5 = 60 होता है और 5 हो जाएगा।
तो 560 रुपए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आपसे बना हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 8% के लाभ होता है तो 5300 कम में बेचा जाता है 15% की हानि पर। तो यहाँ पर लाभ और हानि है क्या? तो आप कहोगे कि ये 2553 हो। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो किससे? 15 हानि है तो 8 लाभ है, तो इन दोनों को प्लस करो, 15 8 23 हो जाए। मल्टीप्लाई डायरेक्ट समझ लो, आपको 118% पे पूछा। तो 23 इसको कितनी बार में? एक बार। क्लियर है? 23 एक बार में बचेगा कितना? 2। फिर 23 एक बार में, 23 एक। तो आपसे पूछ रहा है 111 का मल्टीप्लाई 118 में करने के लिए। तो लास्ट में आपको 8 आएगा। एक ही ऑप्शन दिया है जो कि लास्ट में 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये 29 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सेम ये भी ऐसा है। किसी वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि, तो आप कहोगे 2%। क्लियर है? 2%, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? आप कहोगे 96। 1% का जो वैल्यू आएगा तो आप कहोगे कि इसका आधा 48 हो। इसको आपसे बेच रहा है किस पर भाई? 10% का प्रॉफिट लेके। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों को प्लस करो। देखिए, यहाँ पर आपको 15% का प्रॉफिट और यहाँ पे क्या है? लॉस। जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो दोनों प्लस कर दिया जाता है। तो 7 5 12, ये हो जाएगा 32%। 32% का वैल्यू मुझे कितना दिया है? 96। तो 1% का वैल्यू आप बताओगे कितना आएगा? 1% का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32 तिया हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 110% का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे 330 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ विल बी राइट। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में 3000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% और 15% के लाभ पर बेच दिया, हानि पर नहीं। तो उससे उससे प्राप्त कुल लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो बताइए एक आर्टिकल को अगर आप 3000 रुपए में खरीदोगे तो 3 आर्टिकल का कास्ट प्राइस कितना होगा? आप कहोगे कि 9000। ठीक, अब एक आर्टिकल 3000 रुपए में खरीदा है, इसको अगर हम 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 110% पे बेचेंगे, तो ये कितने में बेचेंगे? तो आप कहोगे कि 3300 रुपए में आप बेचो। ठीक, दूसरा आर्टिकल भी 3000 रुपए में खरीदा गया है, इसको 5% के प्रॉफिट पे 105 पे बेचोगे। 20 20 से कट जाए तो ये 3150 रुपए में बेचा जाएगा। तीसरा आर्टिकल को आपसे कह रहा है कि 15% के लॉस पे, इसका मतलब 85 पे आप बेचोगे, तो 20 20 से कट जाए तो 0। ये देखिए आपको पास दिया है 15 होगा, 8 3 24, 24 और एक 25, सभी को जोड़ दो। इनको ऐड करोगे लास्ट में 0 0 होगा। 3 5 3 8 और एक 9 और एक 10 हो जाएगा। 3 3 9। बताओ, 9000 रुपए में खरीदा और 9000 रुपए में बेचा, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर है? इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी आप समझ समझ लीजिए। चलिए इसका सेकेंड लॉजिक समझिए क्या है। आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट है और 5% का प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, और ये है लॉस, 15% का लॉस है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट को एक में जोड़िए, तो ये 15% का टोटल प्रॉफिट और यहाँ पे 15% का लॉस, इनका डिफरेंस कितना है? 0। आप कहोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। एक शॉपकीपर एक दुकानदार क्रय मूल्य पर दो मोबाइल खरीदता है।
वो एक कैमरा और एक मोबाइल, ठीक है। चलो, कह रहा है कि इसको एक को 11.23% के प्रॉफिट, दूसरे को भी प्रॉफिट में तो 18.77, तो टोटल प्रॉफिट निकालिए, इनको प्लस करिए, जीरो आएगा। 7 2 9, 10 हो जाएगा, जीरो पॉइंट लगेगा। 8 2 10 और एक 11, देखिए इन दोनों को प्लस किया तो 100 इधर आएगा। 8 और एक 9, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलो, 2 और एक 3, टोटल प्रॉफिट आपको 30% का मिल रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 आर्टिकल, तो 15% का प्रॉफिट होगा आपसे। कुल प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, तो 15%। समझ गए, जितने आर्टिकल हो उसको डिवाइड कर दो। चलो, यहाँ पर आप बताइएगा क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है कि एक को आपको 15.69% का प्रॉफिट है, दूसरे पर आपको प्रॉफिट कितना है, 12.81% का, तीसरे पे आपको 10 पॉइंट क्या है, 5% का लॉस, ठीक है। इन दोनों को पास पास करिए, इनको माइनस कर दीजिए, इसको पहले प्लस करिए, तो यहाँ प्लस करेंगे जीरो आएगा। 8 6 14 और एक 15 होगा, पॉइंट लगेगा। 5 2 7 और एक 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास 28 आ जाएगा। इसमें माइनस कर दोगे 10.5, तो यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 18% आएगा टोटल। लेकिन आर्टिकल कितना है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 6%। तो टोटल प्रॉफिट आपको 6% का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए में प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वस्तुएं खरीदता है। उसने इन वस्तुओं को 10% का लाभ, 5% लाभ, 15% का। एक को 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 5% का प्रॉफिट है, और तीसरे पे आपको 15%। तो इसको आप कट करोगे तो 0% आएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखिए। हमें 15% का और 10% का ये दोनों आपस में कट जाएगा क्या, तो 10% बचेगा। तो 10% को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1/3% आएगा क्या। क्या ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा? क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है। क्या ये आपका कट जाएगा? चलो, बचेगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करो तो आप कहोगे कि 4%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। चलिए, अब टाइप नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे ही जाते हैं। चलो, एक अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसकी लागत 5% कम कर दी जाती और उसे 1470 रुपये कम में बेचा जाता, तो लाभ 10% का होता। अलमारी का लागत मूल्य बताइए क्या। इस तरह के क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग। बताओ, कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी आपका, ये 15% का प्रॉफिट लेकर बेच रहे हो, तो आप कहोगे कोई आर्टिकल 100 रुपए में खरीदोगे और आप 15% का अगर प्रॉफिट लोगे, तो आप बेचोगे कितने में? आप कहोगे कि 115 में बेच दें। ठीक। अब इस आर्टिकल को कह रहा है कि 5% कम में खरीदा जाए, तो 5% कम में खरीदोगे, ये 5 कम में खरीदोगे तो कितने में खरीदोगे? 95 पे। अब इसको बेचोगे तो 10% का प्रॉफिट लेंगे, अर्थात 110 पे बेचोगे, ठीक है। तो 11 5 55 होगा, 11 9 99, 104.5। ठीक। तो आप कहोगे पहले मैं बेचता था 115 में, आप कितने बेच रहा हूँ? 104 रुपये 50 पैसे। ठीक। तो कितने का आपको प्रॉफिट, कितने का सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो आप यहाँ से माइनस करो, तो ये पॉइंट में 5 कम हो रहा है क्या। और आपका कितना बच रहा है? 14। तो 14 से अगर या तो ये 10, तो 10.5% कम हो गया क्या। अब यही कम हो गया तो ये 1470 मिल रहा है क्या कम। तो ये इसका कितना टाइम है, तो आप कहोगे ये नंबर जो दिया है इसका कितना टाइम, तो 14 टाइम हो रहा है क्या। तो 1% का वैल्यू आप कहोगे कि 14 टाइम। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना आ गया? 14 टाइम। यहाँ पर एक जीरो आपका लग जाएगा, 140 टाइम, क्योंकि ये पॉइंट हट। ठीक। तो 100% का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कि 14,000 आंसर होगा क्या, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट।
क्या ऐसे क्वेश्चन आप सभी समझ गए, क्लियर हो गए कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऐसा ही है सेम, ये भी देखिए आपके एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन आपका क्वेश्चन बना हुआ है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि लागत 30% कम होती, तो आपसे कह रहा है कि कोई आर्टिकल 100 रुपए की थी, इसको 5% के लाभ पर बेच दिया तो 105। अब लागत को 5% 30% कम में खरीदा जाए तो 70 में खरीदोगे, ये 30% कम में खरीदा जाए, ठीक है, तो आप 70 में खरीदोगे, 70 में खरीद कर 30% के लाभ पर बेचोगे, तो 130% का लाभ ले लीजिए, 13 सत्ते 91, तो आप कहोगे 91। पहले आप कितने में बेच रहे थे? 105। अब कितने में बेच रहे हो? 91। तो पहले से आपका सेलिंग प्राइस कितना गिर गया? तो आप कहोगे 5 इधर से और 9 इधर से, 14 गिर गया क्या? तो ये 14 रुपए कम हो गया, 14% कम हो गया, तभी आपको 63 मिला। 1% का जो वैल्यू आएगा, आप कहोगे 63/14, तो 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 9 बार में 9 से 63, 60, दो इसको 50 बार, 9×5 = 45, तो 450 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साइकिल का लागत मूल्य पूछा आपसे, साइकिल का लागत मूल्य आप बता दीजिए 450। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो वस्तु को खरीदा गया 100 रुपए में और बेचा गया 10% के लाभ लेकर, तो 110 रुपए में बेच दिया गया। यदि आर्टिकल का कास्ट प्राइस 20% कम कर दिया गया, तो ये कास्ट प्राइस 100 रुपया था, 20% कम हो गया, तो आप कहोगे कि 80 रुपया हो गया। अभी 80 को बेचा जाएगा 1,000 रुपए कम में, लेकिन इस पर प्रॉफिट होगा 14 का, तो 14 का प्रॉफिट लोगे तो 140% पे बेचोगे क्या? इसका मतलब आप एक जीरो कट जाओ, 14×8 = 112। पहले आप कितने में बेचते थे? 110 में, अब कितने में बेच रहे हो? 112। तो पहले से सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है क्या? 2%। 2% बढ़ा तभी तो आपको 1,000 रुपये मिला, तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1% का वैल्यू आप बताओगे कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। तो 100% पे वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे कि ये 5,000 रुपये होगा क्या? 50,000 रुपये, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये 39 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। बाकी अब आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको सेम कंडीशन का, लास्ट टाइप आपने जो पढ़ा उसी कंडीशन का है। आप सभी प्रैक्टिस करके कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत।